अरे वो तो घोड़ा लीन सजाई, याद रखे भैया, जैसे घोड़ा सजा करके दशरथ जी महाराज, वो तो घोड़ा लीन सजाई, वो तो जंगल तरफ सिधाई। सजाई लयो महाराजा जंगल दयो सिधारी। और याद रखे भैया, और विपत्ति उमरिया सब पे पड़ गई, विपदा पड़ी छाई रही जान। अरे विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, तब भस्मासुर पड़ो पिछा। हिल जा रहा, हाँ आ गई थी, फिर चली शिकार खेलने के लिए चल पड़े हैं। ये कथा कौन है? राम जी ने ताड़का को मारने से पहले जाना क्या? सुनो भैया, जब शिकार के लिए गए, मेरी माताओं, शिकार खेलते खेलते इतनी दूर चले गए कि पूरा दिन हो गया, उनको कोई शिकार ना मिला। मेरी बहनों, जब कोई शिकार ना मिला है दशरथ जी को, महाराज दशरथ जी प्यास के मारे भी परेशान हैं। सोचते हैं हमको कहीं पानी मिल जाए, हम पानी पी लें। लेकिन दादा, समय का चक्कर बड़ा बलवान होता है ना, कि समय का चक्कर सब पर आता है, चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर बहुत बुरा है, अरे सहा न जाता है, समय का चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। क्या बात है मेरे बच्चों, हरि बोल। समय का चक्कर बहुत बुरा है, सहा न जाता है। मेरी माताओं, समय का चक्कर सब पर आता है। दशरथ जी को पूरा दिन हो गया,
जब कोई शिकार न मिला है दशरथ जी को, बेचारे जंगलों में भ्रमण करते करते प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी के चक्कर में दशरथ जी का घोड़ा भी परेशान हो गया। ये समय का चक्कर है दादा, वैसे का पानी ना मिलत कहूं, अरे कहूं पी लेती, लेकिन समय बड़ा बलवान है। प्यास के मारे दशरथ जी को मूर्छा आ गई और दशरथ जी बेहोश होकर के ताड़क वन में गिर गए, जहां पर राम जी ने ताड़का को मारा है। मूर्छित हो गए राम जी, थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही हैं, क्योंकि पानी बड़ा अनमोल रत्न है दादा। पानी बिन खेत बार सब सूख जा, पानी बिन घर में देखो दुखी रहे लुगाई है। एक खजुरा वालों कुछ पानी को जतन करो, पानी बिन दुनिया में आफत आई है। ये पानी अनमोल रत्न है। एक चोट खाना ना मिले जी ले हो, अगर महाराज पानी ना मिले तो प्राण चले जाएंगे। दशरथ जी मूर्छा में गिर पड़े, बेहोश हो गए, सोच रहे भगवान ना मेरे प्राण निकल जाएंगे। विचार कर रहे हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा, परंतु तब ताड़का भैया जिंदा थी। ताड़का उसी रास्ते से गुजर रही थी, क्या देखा एक मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन वो मुर्दा नहीं है, वो तो दशरथ जी बेहोश पड़े हैं मेरे भैया, मुर्दा नहीं है वो। जैसे आई सीने पे हाथ रखा तो कुछ श्वासें चल रही हैं। दादा श्वासों को देख ताड़का सोचने लगी, हो सकता है ये पानी के चक्कर में मारा जा रहा हो, तो लाओ पहले इसको विधिवत जिंदा कर लो, फिर इसको मारने में हमको बड़ा आनंद, क्योंकि निशाचर को मुर्दा थोड़ी भक्षण करना है, वो तो जिंदे को परेशान करते हैं प्यारे। दशरथ जी के लिए ताड़का गई और अपने आंचल में पानी ले आई। आंचल में पानी ला करके दशरथ के मुख पे निचोड़ दिया, और जैसे निचोड़ा दशरथ जी की आंखें खुली, क्या देखा एक सुंदरी मेरे पास खड़ी। अभी विकराल रूप नहीं है ताड़का का, क्योंकि निशाचर लोग जब अपने भोजन पे होते तभी वो लोग विकराल रूप रखते हैं। एकदम से देखा, पूछने लगे देवी तुम कौन हो? अरे कौन नगर की रहने वाली बोलो, बोलो सुकुमारी, अरे कौन तुम्हारो गाँव ताड़का कहने लगी तुमको मुझसे डर नहीं लगता?
अरे मैं इस जंगल की राक्षसनी हूँ और तुम कह रहे हो हम कौन है? जाओ, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। दशरथ जी कहने लगे देवी क्षमा, अगर तुम मुझे खा जाओगी देवी, मैं एक राजा हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी प्रजा मर जाएगी। जिस राज्य का भैया राजा ही ना होए तो प्रजा का कौन महत्व है चाचा? हैं? राजा दशरथ कहने लगे बिटिया तुम मुझे मत खाओ, अरे राजा दशरथ रोई रहे, अरे जंगलवा के तीर, बिटिया सारी प्रजा बिन कौन बंधावे बिटिया बिन, सारी प्रजा बिन कौन बंधावे बिटिया बिन। राजा दशरथ रोई रहे जंगलवा के तीर, सारी प्रजा बिन कौन बंधावे बिटिया बिन। जंगल के पास खड़ी हुई है अंधियारी, और कहती मती हमारी आज गई है मारी, हमारी आज गई है मारी। क्योंकि प्यारी प्रजा के बिन अब राजा तुम्हारा होगा कैसे भी, सारी प्रजा बिन कौन बंधावे बिटिया बिन। दशरथ जी कहने लगे मारना है तो मार दीजिए बेटी, परंतु अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरे साथ में मेरी पूरी प्रजा मर जाएगी। अम्मा लोगों, जोने शरीर में प्राणे ना हो वो शरीर कैसा रहेगा? हैं? जी बिन देह नदी बिन वारी, नदी में जल ना हो नदी का कोई महत्व नहीं है, और जिस प्रजा में राजा ना हो उस प्रजा का भी कोई महत्व नहीं है। अबे पूरे देश के प्रधानमंत्री ना हो, पीएम के पद पर कोई ना हो तो दादा का प्रजा ठीक चल पई है, सब बेढंगी चली है, जी का जो मन हो वह करी है। भैया राजा के बिना प्रजा अधूरी है और प्रजा के बिना राजा अधूरा है। तो ताड़का कहने लगी अगर मैं तुम्हें ना मारूं तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? भाई अगर कुछ दे दो तो लाओ, हम तुमका छोड़ दी। तो कहा सुकुमारी अगर तू मेरे प्राणों को दान में मुझे दे देगी तो मैं तुझे अपने राज्य सिंहासन का 14 वर्ष के लिए पद दे दूंगा। क्या कहा? अपने राज गद्दी का तुमको पद दे दूंगा, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए हम तुमको अपनी कुर्सी पर बिठाऊंगा, हमारा वादा है तुमसे। क्या दादा दशरथ जी पूरा कर पाए? क्या दशरथ पूरा कर पाया चाचा? नहीं भाई, जब तक राम जी का वनवास नहीं हुआ तब तक तो ताड़का को बिठाए नहीं पाए। जब वन को चले गए
तो उनके बप्पा मरी गए। अब भैया बताओ कौन पूरा करी है ये वो वचन। इसलिए राम ने ताड़का को मार दिया। सोचा अगर मारेंगे नहीं तो आगे बप्पा मर गई हैं और इका तो हम मारे डरवे। आज ये यहाँ मर जाएगी, मेरे पिता मेरे वनवास में मर जाएंगे, लेकिन दोनों मरने के बाद में भी इनका वचन तो रहेगा ही रहेगा। भाई वचन थोड़ी मर जाएगा, इसलिए उस वचन को मैं सच्चा करूंगा। ताड़का को मारा और मार करके मेरी बहनों उनकी हड्डियों की खड़ाऊ बनवाया, उनकी खड़ाऊ बनवाया। राम जी सोच रहे हैं जब मैं वन को जाऊंगा ना, मैया कैकेयी के कहने पर चित्रकूट में पहुंचूंगा। वो चित्रकूट याद रखो कि दुनिया में लूटी अनेकों है, पर राम नाम सब लूट नहीं। लूटी अनेकों है, पर राम नाम दुनिया में लूटी अनेकों है, पर नाम सब लूट नहीं। ए बहनों, दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सब फूट नहीं। जटा वाले हैं, झूठ वाले हैं, लेकिन भैया पर जटा झूठ समय झूठ नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित कूट सा कूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दशरथ जी के वचन को सच्चा करने के लिए मेरी बहनों, मेरे राम जी ने खड़ाऊ बनवाई। जब चित्रकूट को गए, भैया भरत को पता चला कि मेरे भाई का वनवास हो गया है। ए अम्मा लोगों, क्योंकि कथा की मांग ज्यादा है इसलिए हम कथा के अलावा कुछ नहीं सुनाते। चाचा लोग हाँ, बातचीत नहीं करेंगे। बाबा हाँ, इधर एक बैठो। बाबा हाँ, इधर बैठो। कोई बात गड़बड़ हो गई का? अच्छा अच्छा, देखो बीच में बातचीत ना करो, हम डराए जाए तो हम कहीं कोई कथा गड़बड़ हुई है। ग्रहण 6 बजे से 7 बजे तक। हाँ, रात में अभी सूतक काल चल रहा है। 10 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है, और सूतक काल में भी खाना पीना वर्जित होता। हम सबको पहले खाए बैठे।